शहनाम आप कब आए? ये सवाल तुमने मुझसे कल भी पूछा था। सॉरी, आज मामा की तरफ जाना पड़ गया। आपने सारा दिन मेरी कॉल्स क्यों नहीं ली? बिजी था मैं। अच्छा चले फ्रेश हो जाए, मामा ने आपके लिए खाना भिजवाया है, मैं लगा देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। शहनाम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूं मैं? अवॉइड कर रहे हैं मुझे, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। जब से हम यहाँ आए हैं चुप रहते हैं, मुझसे बात तक नहीं करते। तुम्हें फर्क पड़ता है मेरी उदासी से? क्यों फर्क नहीं पड़ता? मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ यहाँ खुश रहें, और अगर आप यूं उदास रहेंगे तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? लेकिन तुम तो मुतमईन भी नजर आ रही हो और खुश भी नजर आ रही हो। तुम्हें उदासी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरार, बेटा मैं जानती हूं कि इस वक्त तुम बहुत तकलीफ में हो। तुमने हमेशा समीन और फरियाल का बहुत ख्याल रखा, उन्हें सच्चा समझा, मुझे झूठा। जीनिया पर भी इतना एतबार नहीं किया जितना कि फरियाल पे, और यकीन नहीं आता कि उसने ये किया है तुम्हारे साथ। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा उस झूठी लड़की को। क्या क्या फरियाल ने तुम्हारी सारी बातें मान ली कि अपनी मोहब्बत की खातिर महक को तुमसे अलग कर दिया? मानती कैसे नहीं? डायरी की सूरत में सबूत जो सामने था। पता नहीं बेटा, कैसी किस्मत है तुम्हारी। मैं महक से तुम्हारा रिश्ता पक्का करने गई तो उसने रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने आज ही समीन से कहा कि जरार और फरियाल की शादी की तैयारी शुरू कर दो, तो फरियाल की हकीकत खुल के सामने आ गई। पता नहीं किसकी नजर लग गई है तुम्हें। मैं तो तुम्हारी खुशियों के लिए तरस गई हूं बेटा। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती। तुमने जो कहा मैंने वो हमेशा माना। अपनी मां को कभी गलत मत समझना। किसी भी बात में ना मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं मामा, इसमें आपका क्या कसूर है? आप प्लीज परेशान मत हो, मैं सब समझता हूं। समझ में नहीं आता जीनिया, एक मसला खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। ये फरियाल का कांटा निकाला तो अब महक कान टपकी। तन क्या मुसीबत है। जीनिया, कहीं महक जरार को हमारे बारे में सब बता ही ना दे। नहीं नहीं मॉम,
अगर उसने बताना होता तो बता चुके होते अभी तक। बस वैसे ही मेरे दिल में वहम आ गया था। आप परेशान ना हो, जो भी मसला हुआ मैं हैंडल कर लूंगी। देखा नहीं कैसे मैंने जरार भाई को, बस ये समझे कि परियाल का पत्ता तो साफ। नेवर अंडर एस्टिमेट जीनिया। इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। मामा एक काम करें, शबाना को बोलें कि कुछ खाना पैक कर दे। शहराम घर आ गए होंगे और वो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाते। जीनिया, जरार के आने का तो इंतजार कर लो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकती माम। शहराम घर आ गए होंगे। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, आप उसको बोल दें। कहती हूँ मैं आओ। बाहर वेट कर रही हूँ, ठीक आज है? चल। शहराम आप कब आए? ये सवाल तुमने मुझसे कल भी पूछा था। सॉरी, आज मामा की तरफ जाना पड़ गया। आपने सारा दिन मेरी कॉल्स क्यों नहीं ली? बिजी था मैं। अच्छा चले फ्रेश हो जाए, मामा ने आपके लिए खाना भिजवाया है, मैं लगा देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। शहराम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूं मैं? अवॉइड कर रहे हैं मुझे, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। जब से हम यहाँ आए हैं चुप रहते हैं, मुझसे बात तक नहीं करते। तुम्हें फर्क पड़ता है मेरी उदासी से? क्यों फर्क नहीं पड़ता? मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ यहाँ खुश रहें, और अगर आप यूं उदास रहेंगे तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? लेकिन तुम तो मुतमईन भी नजर आ रही हो और खुश भी नजर आ रही हो। तुम्हें उदासी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम कब से मुझसे मोहब्बत करने लगी? तुमने कभी बताया नहीं। मैंने जब भी तुमसे पूछा तुमने टाल दिया। अच्छा, तो तुम इस वक्त मुझसे ये बात पूछने आए हो? हाँ। हाँ, तो मैंने भी तो कहा था कि जब वक्त आएगा तो बता दूंगी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे अभी बताओ। क्या हो गया है जरार? क्या ये सच? ये डायरी तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो बाद में बताऊंगा। मुझे तुम ये बताओ, क्या ये सच है कि नहीं है? हाँ। क्या इस वजह से तुमने महक को मुझसे दूर किया? नहीं,
बिल्कुल नहीं। झूठ मत बोलो फरियाल। मेरी मोहब्बत को पाने के लिए तुमने ये सब किया महक के साथ, और वो तुम्हारी मोहब्बत की राह को हमवार करने के लिए मुझसे बिना कुछ कहे मेरी जिंदगी से चली गई। फरियाल, आई कैन बिलीव इट। इतनी सेल्फिश हो। खुदा के लिए जरा मुझ पर ये इल्जाम तो मत लगाओ। तुमने मुझे कई बार कहा था कि तुमने बात की है महक से और वो मुझे कॉल करेगी, लेकिन आज तक उसने मुझे कोई कॉल नहीं की। फयाल, तुम मुझे झूठी तसल्लियां देती रही और अपना रास्ता साफ करती रही। बस कर दो जरा। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त और हमदर्द समझता रहा, और तुम मुझे ही धोखा देती। जरा मैं ऐसा नहीं हो सकता।